वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है राइट द डिग्री ऑफ द ईच पॉलिनोमियल गिवन बिलो। तो यहाँ पर नीचे सारे यहाँ पर पॉलिनोमियल हमें गिवन है, तो हमें इसका डिग्री बताना है। तो मैंने आपको डिग्री समझा दिया है, तो जो बच्चे इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखे जाके देख लो जो मैंने बनाया है। ओके, उसके बाद इस वीडियो पे आओ। तो यहाँ बोला कि डिग्री निकालो, तो यहाँ फर्स्ट पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या गिवन है हमें xy प्लस 7z। तो इसका डिग्री क्या होगा, ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री कितना होगा देखो। तो यहाँ पर देखो मैंने कहा था डिफरेंट अगर वेरिएबल हुआ, यहाँ पे x एंड y है, इसका मतलब पहले एक टर्म को चेक करो। तो जो पहला यहाँ पर जो टर्म है xy, फिर उसके बाद यहाँ पर है 7z। ओके, तो xy डिफरेंट यहाँ पर वेरिएबल है, तो इसका पावर 1 इसका पावर 1 कितना हो जाएगा 2 हो गया, फिर इसका पावर 1 है, तो इसका मतलब डिग्री कितना हो जाएगा 2। तो 2 हाईएस्ट है, तो डिग्री कितना होगा 2। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बिट 2 पे। x² - 6x³ + 8, ये हमारा एक्सप्रेशन है। ओके, यहाँ पर x की वैल्यू ऊपर यहाँ पे कितना गिवन है 2, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 3 गिवन है। तो हाईएस्ट क्या है टोटल एक्सप्रेशन में, हर एक टर्म का आप देखोगे कि इसमें पहला टर्म है जो वेरिएबल है x है, इसके ऊपर पावर 2 है। दूसरा टर्म जो हमारा -6x³ है, इसके ऊपर वेरिएबल जो पावर यहाँ पर 3 है, 8 का कुछ नहीं है तो छोड़ दो। इसका मतलब टोटल हमारे ये पॉलिनोमियल पे जो हमारा जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होगा वो कितना है 3 है, तो डिग्री 3। ठीक है, उसी तरह इसका देख लो हाईएस्ट कौन है, देख लो यहाँ पे 8 है, तो 8 लिख दो यहाँ पर। जब डिफरेंट वेरिएबल होते हैं एक पॉलिनोमियल तब हम उसको ऐड करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर है xy z है, तो इसका 1 इसका 1 इसका 1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो डिग्री कितना 3 होगा यहाँ पर। क्या और कुछ तो है नहीं चेक करने के लिए, राइट। नेक्स्ट xy फिर yz² - zx³। तो इसका पहले xy का चेक कर लो, ये कितना हो, इसका 2 है इधर, इसका 1 इसका 1, तो इसका 2 हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका यहाँ पर 2 है। ठीक है, इसका चेक करो, इसमें y के ऊपर 1 है, यहाँ पर कितना है y के ऊपर 1 है और z का स्क्वायर है, तो कितना 2 और 1 कितना, ये 3 हो गया। अच्छा, इसका चेक करो, ये तो अकेला है, इसे 3, तो हाईएस्ट 3 ही है, इसका मतलब 3 होगा डिग्री, राइट। आपको एग्जाम के पेपर में ऐसा कुछ नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए मैंने नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर भी चेक कर लो, पहला वाला टर्म का चेक कर लो, ये 5 और 7 कितना 12 हो गया। यहाँ भी डिफरेंट वेरिएबल है, ये 3 और 8 कितना हो गया बच्चों 11 हो गया। फिर ये 4 4 कितना, तो सब मिला दो कितना हो गया 12 हो गया, तो हाईएस्ट 12 ही है, इसका मतलब डिग्री कितना हो जाएगा 12। हाईएस्ट आपको चूज़ करना है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 4 जो 4 ख़त्म हुआ। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी है, मैंने आपको कोफिशिएंट के बारे में समझाया ही है ऑलरेडी पहले से। तो यहाँ हम देखेंगे कोफिशिएंट। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पहला क्या गिवन है, यहाँ पर AB in 7ABX। ओके, तो कैसे करना है इसको, तो मैंने कहा यहाँ पर AB का हमें यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि AB का कोफिशिएंट निकालो इन किसके अंदर से, इसके अंदर से। तो मैंने से आपको बताया था जिसका कोफिशिएंट पूछे उसको वहाँ से हटा दो। तो हमें AB का पूछा, AB को यहाँ से हटा दो, 7ABX के अंदर से AB हट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 7x रहेगा, तो 7x होगा आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन 7 इसमें से हटा दो, क्योंकि 7 A का पूछा है, 7 यहाँ से हट गया तो सिर्फ BX बचेगा, तो BX हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखो 5x² को हटा दो। अब देखो इसको यहाँ पर कैसे करें, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है 5x² इन 5x² - 5x के। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बट इजी है, ऐसा नहीं कि टफ है क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, हमें 5x² को वहाँ से हटाना है। ठीक, तो बताओ यहाँ पर क्या हो सकता है आंसर। जैसे मैंने आपको सिंगल मोनोमियल का ही आपको मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो अगर आप देखोगे तो मैंने सिर्फ आपको मोनोमियल का ही आपको बताया था। ओके, क्लियर, मैंने आपको सिर्फ किसका बताया था बच्चों, मोनोमियल का ही बताया था। बट यहाँ पर क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें एक बाइनोमियल यहाँ पे गिवन है 5x² - 5x। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो हमें 5x² का पूछा, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, हम 5x² का पूछा है, इसको ऐसे हटा दो, सब क्या बचेगा 1 बचेगा, तो सिर्फ 1 आंसर होगा। ठीक है, कोफिशिएंट इसका देखो, इसके टोटल एक्सप्रेस के अंदर 8 का कोफिशिएंट कितना होगा। तो बस अब इसके बारे में सोचो, जहाँ पर 8 है ना वही टर्म को अब देखो सिर्फ, और किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। तो अगर हम सिर्फ 8 को यहाँ से हटा दें, 8 जो है किस में है, सेकंड वाले टर्म पे है, -8AX के इससे वाले टर्म में हमारा 8 लाई करता है, तो उसमें से 8 को हटा दो, 8 को हटा देना सिर्फ माइनस का साइन रहेगा और AX रहेगा, तो बस -AX होगा आंसर। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर देखो हमें 4xy का पूछा है,
तो एक काम करो, इसको छोड़ दो, हमें और किसी मतलब नहीं है, मुझे देखना है कि 4xy मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर है मेरा 4xy, मतलब सेकंड टर्म को हम देखेंगे सिर्फ। तो -4xy मेरा सेकंड टर्म है, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे हम, -4xy हमारा सेकंड टर्म है, इसमें से हम 4xy को हटा देंगे, तो सिर्फ क्या रहा, नेगेटिव का साइन रहा, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 रहा, तो -1 होगा आंसर। एक्चुअली जितना भी जिसका भी यहाँ पे कोफिशिएंट पूछ रहा है ना, बस वही चीज़ को इसमें से डिवाइड कर दो, एक तरह से आप समझो डिवाइड करते हैं, मतलब हटा रहे हैं वहाँ से उसको, ओके। तो आंसर आपका -1 होगा, राइट, समझ में आ गया, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, फिर 6 देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे गिवन है, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, राइट द कोफिशिएंट पूछा है। तो पहला 5 का पूछा है, तो 5 को अगर हटा दें, मैं 5 को इसे हटा दूँ, जब हट जाएगा उसकी जगह 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हम डिवाइड ही कर रहे हैं। तो 6 का बिट 1 हम स्टार्ट कर चुके हैं, इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है, सोचो, गेस करो कि 5, हमें 5 का कोफिशिएंट पूछे इसके अंदर से, तो इसको 5 को हटा दो, सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, सिर्फ 1, ऊपर तो 1 बचा, नीचे 7 रहा, सिर्फ 5 की जगह 1 आ जाएगा, 5 हट गया तो उस 5 वहाँ से हटा, मतलब 1 आ गया, ठीक है। तो अब सोचोगे सर, अब यहाँ पर जब ऐसे समझा रहे थे, तो यहाँ पर बच्चों हर एक जगह पे अब डिवाइड ही कर रहे थे। अब चेक कर सकते हो, हमारे यहाँ पर कितना है, 7x था, हमें ए बी का पूछा था, बस ए बी डिवाइड कर दो यहाँ से, तो ए बी हटा, सिर्फ क्या बचा, ए बी कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ 7x बचा। हर जगह बच्चों यहाँ पर जो भी है ना डिवाइड हो रहा है इसके साथ, ठीक है। तो अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हो तो ऐसे भी समझ सकते हो। हमें क्वेश्चन क्या गिवन था, 7abx गिवन था, हमें किसका कोफिशिएंट पूछा, 7a का पूछा था, 7 ने डिवाइड कर दो, ये दोनों कट गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ bx रहा, देखो bx यहाँ पर आंसर था। उसी तरह यहाँ पर भी देखो 5x² - 5x था, इसमें से हम क्या किए, देखो हमें 5x² को ही पूछा था ना, तो जिसका पूछेगा उसी वाले टर्म से हमको करना था, टोटल एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। हमें 5x² इसके मुझे इस यहाँ से पूछा था, तो सिर्फ 5 जहाँ पर 5x² है उसी टर्म को आपको लेना है, ये वाला टर्म, तो 5x² ही है, वो सिर्फ वो टर्म सिर्फ 5x² ही है, तो 5x² हम डिवाइड करेंगे तो कट गया, तो आंसर 1 हो गया, तो 1 है यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो हमें 8 कहाँ पर कंटेंट था, सेकंड वाला टर्म पे हमारा था, तो सेकंड वाला टर्म उठा के लिख दो, -8ax लिख दोगे। हमें किसका पूछा, 8 का पूछा, बस 8 डिवाइड कर दो, तो ये कटा, यहाँ पर -1 रहा, तो आंसर क्या होगा, -1, तो ये -1ax, मतलब आपको ऐसा इसको लिख सकते हो, ओके। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, 4xy का पूछा है, तो जहाँ पर 4xy किस टर्म में, सेकंड टर्म में, तो सेकंड टर्म को उठा को लिख दो यहाँ पर, -4xy बाय 4xy नीचे यहाँ पर डिवाइड कर दो, तो कट जाएगा, सिर्फ -1 रहा, तो ये होगा। बट तो ये मैंने आपको बताया, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे पता है बहुत स्मार्ट हो, आप कर सकते हो डायरेक्ट, ये एग्जाम में बच्चों यही सिर्फ आंसर लिखना है, ओके, यही आंसर होगा आपका, बस क्वेश्चन देखना, ये चीज़ें आप रफ में कर सकते हो, ये आपका रफ वर्क है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत है, अगर फेयर और नोट आप मेंटेन कर रहे हो तो ये सब रफ वर्क, इसे लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखो, ओके। तो आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है बच्चों में, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूँ, अगर आप ट्राई कर सकते हो तो रफली ट्राई कर सकते हो इसको डिवीजन करके, जैसे मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, ओके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पहला बिट। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला बिट यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि 5/7 xy का स्क्वायर z3, ओके। मुझे 5 का पूछा था, 5 में से हटा दो तो कितना, 1/7, यहाँ पर xy² z का क्यूब होगा आंसर, राइट। हमें सिर्फ 5 का पूछा था, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर 5/7, अब यहाँ बोल रहे हैं 5/7 को ही हटा दो, तो बच्चे क्या बचेगा, सिंपल से xy² z का क्यूब बचेगा, राइट। नेक्स्ट फिर बोला 5x को हटा दो, तो 5 इसमें से हटा, x हटा, तो क्या बचेगा, 5 हटा, तो यहाँ पर 1/7 हो गया, और इसमें से एक x हट गया, तो सिर्फ y² z का क्यूब रहा आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत ईजी है, कुछ टफ नहीं है क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो xy का स्क्वायर, xy², तो हमें क्या करना है, हमें xy² को यहाँ से हटाना है सिर्फ, तो कितना होगा आंसर, 5/7 होगा, xy² तो मैं लिखूंगा नहीं, अब 5/7 z का क्यूब होगा। नेक्स्ट अब z3 को हटाने के लिए बोल रहे हैं, तो 5/7 को, कितना इजी क्वेश्चन है, xy² होगा आंसर। फिर यहाँ पे x z का क्यूब को हटाएंगे, तो x इसमें से एक हटाओ, z3 हटाओ, क्या बचेगा, 5/7 y² बचेगा सिर्फ, तो 5/7 y² बचा सिर्फ, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, तो हमें 5 को हटाना है, 5 हट गया, चलो, तो क्या बचेगा, 1/7 बचा। फिर x को नहीं लिखना है, y² को नहीं लिखना है, z3 सिर्फ बचा, तो ये होगा आंसर, ओके। नेक्स्ट 1/7 yz, तो उसमें से 1/7 मतलब कि 1/7 को से हटा दो, तो सिर्फ 5 बचेगा, और yz को हटाना है, तो x तो हम लिखेंगे ही, एक y हटेगा, तो y² है, तो सिर्फ एक y तो रहेगा ना,
जेड यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर जेड 1 को हटाने के लिए बोल रहा है, तो जेड का स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट फिर बोला है सिर्फ जेड बोला है, तो सिर्फ जेड को हटा दो वहाँ से, तो कितना बचेगा, और सब तो वैसे ही रहेंगे, 5/7 रहेगा, एक्स वाई का स्क्वायर रहेगा, सिर्फ सिर्फ एक जेड को हटाना है, तो जेड का स्क्वायर हो गया यहाँ पर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई जेड का स्क्वायर को हटाना है, तो 5/7 वैसे ही लिखो, पहले एक्स भी लिखो, वाई हटाना है ना, तो वाई 2 बार है तो सिर्फ एक वाई लिखो, फिर जेड क्यूब है मतलब जेड 2 बार को हटा दो, सिर्फ एक बार जेड रहा, तो ये होगा आंसर 5/7 XYZ। लास्ट क्वेश्चन बचा है 11, यहाँ पर क्या 5 XYZ को यहाँ से हटाना है, तो 5 तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1/7 रहा, एक x हटाना है तो एक ही है, यहाँ पर हट जाएगा पूरा, y यहाँ पर 2 बार है तो सिर्फ एक y रहेगा इधर, z यहाँ पर 3 बार है, एक z को वहाँ से हटाना है, ठीक है, यहाँ पर जितना ये गिवन है ना उतना यहाँ से हटा देना है क्वेश्चन से हमें, तो ये कितना बचेगा देख सकते हो आप यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसका आंसर होगा आपका 1/7, तो 1/7 x तो हट गया, और y 2 बार तो एक y तो रहेगा, फिर z को बोला है तो z यहाँ पर क्यों, z 3 बार है तो हटा दो, z स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आंसर 1/7 YZ का स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होगे, बहुत ईजी है, बस ये चीज़ को माइंड में रखते चलो, यहाँ पर करते चलो, आंसर निकल जाएगा। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये तो 6 हट गया, मतलब 6 क्वेश्चन हो गया हमारा, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 11B। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, इन ईच पॉलिनोमियल गिवन बिलो सेपरेट द लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स को हमें सेपरेट करना है, तो बहुत इजी काम है, तो पहले लाइक टर्म्स का हेडिंग यहाँ बना देते हैं हम, पहले लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स कौन कौन से यहाँ पर लिखेंगे, सेपरेट द लाइक टर्म्स, सब लाइक टर्म्स को सेपरेट करना है ना, चलो हटा देते हैं। तो जैसे लाइक टर्म्स यहाँ पे कौन कौन से हैं देखो, पहला बिट में जो क्वेश्चन यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके सामने हैं, इसमें से लाइक टर्म्स हमें मतलब चूज़ करना है, तो ये एक्स वाई है और कुछ ये वाई स्क्वायर, एक वाई 2 एक्स है, तो एक्स वाई और कुछ है क्या, चेक पहला इसको पकड़ो, सारे में चेक कर लो है कि नहीं एक्स वाई कोई दूसरा, यहाँ पर एक्स वाई है, पहला वाला मैंने टर्म यहाँ पर चूज़ किया मैं, क्यों पहले है तो वही नज़र में आएगा ना, पहले 3xy, तो एक्स वाई यहाँ पर है, और कहीं एक्स वाई है, एक्स वाई हो या फिर बच्चों वाई एक्स हो, एक ही बात है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का रिलेशन एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई जो होता है वाई इंटू एक्स वही होता है, तो आप खोजोगे एक्स वाई अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो वाई एक्स भी चलेगा, दोनों सेम ही होते हैं, वाई एक्स यहाँ रहा, वाई एक्स यहाँ पर है, तो बच्चों ये दोनों लाइक टर्म्स है आपके, पहला वाला और इस वाला, ये वाला लाइक टर्म्स दोनों है, और कुछ वाई एक बार एक्स 2 बार, वाई एक्स बार नहीं है कोई है, वाई एक बार एक्स 2 बार कोई नहीं है, छोड़ दो, वाई नहीं यहाँ पर है, वाई एक बार एक्स 2 बार इस जगह पे है, ठीक है, तो ये होगा, ये दोनों हो गए, तो ये पहला मुझे मिला तो इसको मैं 1 लिख देता हूँ, दूसरे में मुझे ये मिला, ये और ये मिला, तो ये दूसरे वाले हैं, 2 लिख देता हूँ इसको मैं, ये दूसरे वाले हैं पेयर, पहला पेयर दूसरा पेयर, और कुछ एक मिनट गलती हो गया क्या, ये एक्स 2 बार वाई एक बार, मैंने एक्स 2 बार वाई एक बार, सॉरी बच्चों ये वाला होगा, ठीक है, ये सेकंड इसको लिखो, इसको थर्ड लिख देंगे, एक्स एक बार वाई 2 बार, एक्स एक बार वाई 2 बार, तो ये वाला होगा, ये थर्ड, इसको 3 कर दो, 3 नंबर पे ये 3 वाला ये पेयर है दोनों, इसके साथ ये होगा, और जो बच गए एक्स 2 बार वाई एक बार, तो इसके बाद 2 और एक यहाँ पर है, ठीक है, एक्स 2 बार वाई एक बार, एक्स 2 बार वाई एक बार, तो ये भी होंगी, ये भी सेकेंड टर्म वाले के अंडर में जा रहे हैं। ओके, समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे बेस्ट यहाँ पर लिख देना ही बेस्ट होता है, तो हम लिख देते हैं। तो पहला जो पेयर हमें मिला, अब ध्यान से देखो, पहले हम लिखेंगे ऐसे कर, अब ऐसे करके और एक बार, तो जो बच्चे नहीं समझे और एक बार देख ले सकते हैं। पहले आप 3xy लिखो, अब खोजो xy कहाँ पर है, तो मैंने खोजा तो यहाँ पर मुझे मिला, बस इसके साइड में ही दोनों, मतलब काम करते हो जो हम ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं, इसको कॉमा देके यहाँ पर लिखो, एक 3xy मिला और एक हमें -8yx मिला है। ओके, अच्छा
ये एक पेयर हो गया। अब दूसरे पेयर में देखते हैं क्या है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या यहाँ पर है, वाई एक बार एक्स दो बार, वाई एक बार एक्स दो बार, वाई एक बार एक्स दो बार। देखो यहाँ पर है एक वाई एक बार एक्स दो बार, वाई एक बार एक्स दो बार, वाई एक बार एक्स दो बार, वाई एक बार एक्स दो बार। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इस जगह पे हम लिख देंगे -4y(x²। तो पहला मुझे मिला कॉमा, फिर नेक्स्ट ये वाला मुझे वाई एक बार एक्स दो बार यहाँ पर है, तो 2.5x² में लिखूँगा। फिर नेक्स्ट कॉमा, उसके बाद 2.5x² और एक होगा ये वाला लास्ट वाला वाई एक बार एक्स दो बार, तो ये वाला होगा x²y। ठीक है, तो बस इतना ही है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब x एक बार y दो बार, तो पहले इसको हम लिखते हैं x एक बार y दो बार, ये वाला है। अब खोजो x एक बार y दो बार, ये रहा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसे कॉमा देके लिखेंगे, तो -3.2 y²x। तो ये हो गया हमारे लाइक टर्म्स के पेयर। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिट नंबर 2 पे। तो लाइक टर्म्स के यहाँ पे हेडिंग दे दो, लाइक टर्म्स। तो हम ब्रैकेट में ही रखते हैं। तो पहला हम लिख लेते हैं y का स्क्वायर z का क्यूब। तो y दो बार z तीन बार। खोजो यहाँ पर y दो z तीन, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो y यहाँ पर दो बार z तीन बार, तो इसको लिख दो -4y का स्क्वायर z का क्यूब। y दो z तीन बट x भी यहाँ पर नहीं होगा, ये y दो z तीन, तो ये y दो z तीन और कुछ तो है नहीं, तो ये वाला होगा लास्ट वाला। तो 2z³ y का स्क्वायर, और कुछ नहीं हो गया। तो पहला हो गया, तो क्या क्या ख़त्म हो गया हमारा, ये वाला। अच्छा, अब इसके अंदर हम नहीं उसको चूज़ करेंगे, अब ये वाला, ये तीनों ख़त्म हो गए। नेक्स्ट कॉमा देखिए यहाँ पर लिखो, फिर दूसरी ये लिखो x y का स्क्वायर z का क्यूब। x एक बार y दो बार z तीन बार, x y z तीनों होने चाहिए। तो यहाँ पर तीनों हैं, बट ये नहीं होगा, छोड़ो। यहाँ पर भी तीनों हैं, चेक कर लेते हैं। x एक बार y दो बार z तीन बार, तो ये होगा -8x z का क्यूब y का स्क्वायर। फिर x y z यहाँ पर प्रेजेंट, बट ये नहीं होगा बस। तो इसका मतलब ये दो ही होंगे। ओके, तो ये दोनों ख़त्म हो चुके हैं हमारे। इसको टिक कर दो। अब बचे कौन, ये बचा और इसे भी ये बचा है, ये दोनों बचे हैं। ओके, तो x दो बार y z, बस ये दोनों लाइक टर्म्स ही हैं, तो इसको ये ब्रैकेट में लिख दो। तो -5x का स्क्वायर y z, 3x² y z। ओके, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कवर कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11B का पहला क्वेश्चन। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही। चलो बाय।